नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आपने जियो ब्लैकलॉक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर रखा है या निवेश करने की सोच रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई फंड मार्केट में लॉन्च होता है, एनएफओ के रूप में होता है, तो उस टाइम में इन्वेस्टर को दो चीज नहीं बताई जाती है। पहली चीज तो अगर आप पैसा निवेश करोगे तो आपका पैसा किस किस सेक्टर में और कौन कौन से स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश होगा, और सेकंड चीज ये नहीं बताई जाती है कि आप जिस फंड में निवेश कर रहे हो उसका एक्सपेंस रेशियो कितना रहने वाला है। लेकिन अगर आप मेरी बात करो, जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाया था। किसी भी वेबसाइट पे डेटा उपलब्ध नहीं था, आपने खुद ने गूगल पे चेक करा होगा, लेकिन मैंने वीडियो में आपको एक्सपेंस रेशियो बताया था, वो था 0.50%। साइड में देख लीजिए, वो क्लिप भी आपको दिख रही होगी। अब बात आ रही है कि सर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो, अभी तक यहाँ पे इनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे किसी तरीके की कोई पुष्टि नहीं करी गई है, लेकिन यहाँ पे जो एनालिसिस करा जा रहा है उस तौर पे देखें तो 0.50 के आसपास का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, अब तो यहाँ पे जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया मैं जिस चैनल पे वीडियो देख रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन चैनल है। अगर मेरी बात करूं तो मैं एमफी रजिस्टर्ड, एनएसएम सर्टिफाइड और जेट फंड कंपनी का एक्सपर्ट हूं, तो यहाँ पे जो भी जानकारी आपको मिलती है बिल्कुल जेन्युइन मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड की, तो यहाँ के जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं ऋषि कोहली जी, उन्होंने यहाँ पे दो अनाउंसमेंट करे हैं। पहला तो इन्होंने एक्सपेंस रेशियो बताया है, और एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था 0.50 रुपीस का वही एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे इनने अनाउंस भी करा है। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे इनने इनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है उसके बारे में बताया है कि यहाँ पे एसआईपी इन्वेस्टर और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों को यहाँ पे जानकारी दी है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, तो किस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक्सपेंस रेशियो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात आती है कि सर एसआईपी और लमसम दोनों इन्वेस्टर के बारे में यहाँ पे जो ऋषि कोहली जी हैं उनका क्या कहना है। तो ऋषि कोहली जी का ये कहना है कि भैया अगर आप मार्केट में पैसा निवेश करना चाह रहे हो, जियो ब्लैकलॉक फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा निवेश करना चाह रहे हो, तो इनने कैटेगरी अलग अलग कर दी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। आपको एसआईपी ही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपका पैसा धीरे धीरे जमा होगा और फ्यूचर में जाके एक बड़ी वेल्थ आपकी क्रिएट होगी। जिससे क्या होता है, छोटा छोटा पैसा आपका जमा होगा, मार्केट की धीरे धीरे आपको समझ बढ़ेगी और फ्यूचर में जाके आपका कॉर्पस क्रिएट होगा। लेकिन अगर आपको मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है, अगर आपने किसी अदर्स फंड में भी निवेश कर रखा है, तो यहाँ पे इजीली आप लमसम कर सकते हो। अब ऋषि कोहली जी ने एसआईपी और लमसम को अलग अलग क्यों रखा है, मार्केट की कंडीशन देख के, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के स्टॉक्स की, अगर इंडिया के इंडेक्स की बात करें तो अभी भी क्या है, करंट टाइम में एफआईआई का काफी पैसा इंडियन मार्केट्स के अंदर है, और एफआईआई जो मोस्टली पैसा निवेश करते हैं वो स्टेबल्स कंपनी में, ब्लू चिप कंपनी में ज्यादा पैसा निवेश करते हैं। और किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो पैसा निवेश होता है वो लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स में ही होता है। इसलिए यहाँ पे ऋषि कोहली जी ने साफ साफ बोला है, अगर आप बिगिनर हो तो एसआईपी करनी चाहिए, और मार्केट की समझ हो तो आपको लमसम करना चाहिए। क्योंकि मार्केट को अगर हम देखें तो पिछले 2024 से लेकर 25 तक का अगर हम डेटा उठा के देखें, अगर किसी भी इंडेक्स की बात करें तो वहां पे ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिली है। अगर बात करें 2024 के मिड में और 2025 में अभी के करंट टाइम की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या ईटीएफ में निवेश कर रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में इतनी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, मार्केट जिस स्तर पे था उससे थोड़ा ही इसका स्तर बढ़ा है। इसीलिए यहाँ पे ऋषि कोहली जी का कहना है, हो सकता है आपको मार्केट की समझ नहीं है, आप मोटा पैसा यहाँ पे लमसम कर दो और मार्केट में अगर कोई करेक्शन आ गया तो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। इससे बेटर ऑप्शन यही है, अगर बिगिनर हो तो एसआईपी करो, और अगर आपको मार्केट की नॉलेज है तो यहाँ पे आप लमसम कर सकते हो। तो काफी अच्छी बात है कि ऋषि कोहली जी हैं एक तरीके से बिल्कुल ये आगे आए हैं और इन्वेस्टर को गाइड कर रहे हैं कि आपको निवेश करना है, लेकिन किस तरीके से निवेश आप कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।